जय हिंद साथियों। हम लोग नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में एमीन्स के निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग नाइट्रो यौगिक के अपचयन द्वारा, साइनाइड के अपचयन द्वारा, आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा, इसके अलावा आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा, आइसोसाइनेट के जल अपघटन द्वारा और हाफमैन अमोनिया अपघटन द्वारा बनाने की विधियां पढ़ चुके थे। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं और आज बची हुई जो अन्य विधियां हैं उनके विषय में बात करते हैं। अगला जो भी नंबर आएगा हमारा एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम, एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम के अपचयन द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम, एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम के अपचयन द्वारा पढ़ते हैं। एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम के अपचयन द्वारा बेटा एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया जब हम लोग हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया किससे कराते हैं? हाइड्रॉक्सिल एमीन से। जब एल्डिहाइड की क्रिया हम हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराते हैं तो एल्डोक्सिम मिलता है। उसी प्रकार से जब कीटोन की क्रिया हम हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कीटोक्सिम मिलता है। एल्डोक्सिम का बेटा मतलब है आर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NOH, ये एल्डोक्सिम है। ऐसे कीटोन वाले में बेटा RR C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये कीटोक्सिम है। ठीक, ये हमारा कौन सा है? एल्डोक्सिम। और ये कौन सा है? कीटोक्सिम। ठीक, इसका बेटा हम अपचयन कराएंगे और कीटोक्सिम का भी अपचयन कराएंगे नवजात हाइड्रोजन के द्वारा। सिंपल अपचायक हम सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में ईथर, ठीक, यहाँ पर भी सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में ईथर, ये लेते हैं। होगा क्या बेटा? सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक होगा। एक HCH के पास आएगा, एक HN के पास आएगा। फिर क्या होगा बेटा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक HN के पास, एक HOH के पास। तो कितना मोल हमको लेना पड़ेगा भाई? 2 यहाँ पर H लेने पड़े, 2 यहाँ पर, तो 4 मोल H के लेने पड़ेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और प्लस क्या बेटा? H2O। ऐसे यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लेंगे, एक H इसके पास जाएगा, एक H इसके पास जाएगा। ऐसे फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे N और O के बीच का, तो एक N के पास H, एक O के पास H। यहाँ पर भी हमको 4 मोल लेने पड़ेंगे। क्या बन जाएगा? R C H सिंगल बॉन्ड NH2 और प्लस क्या? H2O। तो बेटा अगर हम एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम का अपचयन करते हैं किसके द्वारा? सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑब्लिक ईथर द्वारा, तो हमें क्या मिल जाता है बेटा? प्राथमिक एमीन मिलते हैं। इस विधि के द्वारा भी हम कौन से एमीन बनाते हैं? प्राथमिक एमीन। बार बार हम क्या बोल रहे हैं बेटा? एक बार C और N के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अगर आप देखना चाहो तो ये वाला एक बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे पहले नंबर पर, तो एक H हमारा N के पास, एक H CH के पास आएगा। फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक N के पास, एक O के पास, तो वाटर बाहर निकल गया और प्राथमिक एमीन बन गया।
सेम यही प्रोसेस हम लोग कहाँ पर करेंगे बेटा, कीटॉक्सिम में भी करेंगे। कीटॉक्सिम में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों के पास एक एक एच आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और दोनों के पास एक एक एच आ जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से आसानी से हम एल्डोक्सिम और कीटॉक्सिम का अपचयन कर देंगे और हमें ईथर का निर्माण, एमीन, प्राथमिक एमीन का निर्माण हम लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बेटा आता है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए, संश्लेषण द्वारा। ठीक, इसमें बेटा क्या करते हैं, हम थैलीमाइड लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट हम लिख देते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, थैलीमाइड लेते हैं। थैलीमाइड में अगर थैलीमाइड का सूत्र आपको पता है तो सो फार सो गुड, अगर सूत्र नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये थैलीमाइड का देखो सूत्र है ये, ठीक, ये थैलीमाइड है। इस थैलीमाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है, जल बाहर निकल जाता है, जल बाहर निकलता है और यहां पर बेटा क्या आ जाता है, क्या बन जाता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और उसके बाद N और K, ये एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। N K के ऊपर प्लस, N के ऊपर माइनस, एक लवण बन जाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं बेटा एल्किल हैलाइड से। किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से। सिंपल सी बात वही, N के ऊपर माइनस, K के ऊपर प्लस, R के ऊपर प्लस, X के ऊपर माइनस, क्या KX बाहर निकल जाता है, KX बाहर, और क्या बन जाता है बेटा, ये हमारा ठीक है। अब यहाँ पर हम सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और N और R ना, ये बन गया। अब इसका हम क्या कर देते हैं, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करा देते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसका अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं। देखते हैं, जैसे H2O/H+ अथवा क्षारीय माध्यम ले लें H2O/OH-। ठीक, चाहे अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो होता क्या है बेटा, हमारे ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। कौन से, ये वाले, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक, कार्बन के ऊपर प्लस आता है और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस आता है। इस नाइट्रोजन के साथ कौन चला जाता है बेटा, यहाँ पर हम 2 मोल लेते हैं जल का, 2 मोल H चला जाता है और उसके पास में OH चला जाता है। तो हमारा उत्पाद देखो क्या बनता है, उत्पाद हमारा बेटा बन जाता है थैलिक अम्ल, थैलिक एसिड, और साथ में क्या बन जाता है बेटा, साथ में हमें प्राथमिक एमीन मिल जाती है। लेकिन इस विधि के द्वारा केवल हम कौन सी एमीन बनाते हैं, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनाते हैं। ठीक, ये हमारा बेटा क्या था, ये थैलीमाइड था, ये थैलीमाइड। ठीक है, इस थैलीमाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं बच्चा, जब हम KOH से कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, थैलीमाइड का लवण। उसके बाद में जब हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल थैलीमाइड लवण प्राप्त होता है, फिर जल अपघटन करा देते हैं और ये हमें क्या मिल जाता है, थैलिक अम्ल। क्या मिलता है, थैलिक अम्ल। ठीक है, और साथ में 1 डिग्री एमीन हमको मिल जाती है। तो इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, केवल और केवल एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनाते हैं। इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, केवल एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनाते हैं। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का निर्माण इस विधि के द्वारा नहीं करते हैं। अगर हम एरोमेटिक प्राथमिक एमीन बनाना चाहें तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि के द्वारा नहीं बनाए जाते।
ठीक है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनाए जाते हैं। केवल कौन से बनाते हैं? एलिफैटिक वाले प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इस विधि के द्वारा, गैब्रियल थैलीमाइड के द्वारा केवल कौन से एमीन बनाए जाते हैं? एलिफैटिक प्राथमिक एमीन। इस विधि के द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनाए जाते। करते क्या हैं? थैलीमाइड लेते हैं, क्षार से क्रिया कराते हैं, लवण बनाते हैं, एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं, एल्किल थैलीमाइड बनता है, जल अपघटन करा देते हैं, प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है। इस विधि के द्वारा केवल प्राथमिक एमीन, वो भी कौन से? एलिफैटिक वाले। एरोमेटिक वाले प्राथमिक एमीन भी इस विधि के द्वारा नहीं बनाए जाते। ठीक बात, आगे बढ़ते बेटा। अगला पॉइंट है हाफमैन ब्रोमोएमाइड। हाफमैन ब्रोमोएमाइड निम्नीकरण। हाफमैन ब्रोमोएमाइड निम्नीकरण या हाफमैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाफमैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं इसमें? एमाइड लेते हैं और इस एमाइड का रिएक्शन कराते हैं बेटा ब्रोमीन और KOH से। एमाइड लेते हैं और एमाइड का रिएक्शन किससे कराते हैं? ब्रोमीन और KOH से। क्या होता है? एक कम कार्बन परमाणु का एमीन हमको मिल जाता है, R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस। ध्यान दो जरा, देखो 2K के साथ में 2 Br जाएगा। ठीक, यहाँ पर बेटा हमको 4 KOH लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि K2CO3 भी बाहर निकलेगा। तो एक कम कार्बन परमाणु का एमीन प्लस क्या? 2KBr प्लस K2CO3 और प्लस कितना H बचा बेटा? देख लें, वहाँ पे तो 2H लग गया, 2H2O। ठीक है, कितना मोल बना? 2H2O। तो हाफमैन ब्रोमोएमाइड में क्या करते हैं? एमाइड लेते हैं, इस एमाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं? ब्रोमीन और KOH से कराते हैं। जब एमाइड की क्रिया हम ब्रोमीन और KOH से कराते हैं तो क्या होता है? एक कम कार्बन परमाणु का एमीन, वहाँ पर देखो वो जो CO था वो हट गया। हमें कन्वर्जन में अगर कहीं पर कार्बन परमाणु की संख्या को घटाना है तो इस प्रोसेस को हम अपना सकते हैं। ठीक, जैसे अगर बेटा हम CH3COCN CH2 CONH2 ले लें और इसका रिएक्शन हम किससे करा दें? ब्रोमीन और KOH से करा दें, प्लस 4 मोल KOH ले लें, होगा क्या? एक कम कार्बन परमाणु का हमको एमीन मिलेगा, बन जाएगा CH3CH2NH2 प्लस क्या? 2 मोल KBr प्लस K2CO3 और प्लस क्या? 2 मोल H2O। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर बेटा हम एरोमेटिक वाला ले लें कोई, जैसे C6H5 CONH2, इसका रिएक्शन हम किससे करा दें? Br2 प्लस 4 KOH से। क्या होगा? बन जाएगा भैया C6H5NH2 अर्थात एनिलीन प्लस क्या? 2 मोल KBr प्लस K2CO3 प्लस 2 मोल H2O। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा? ये एनिलीन बन गया, ये तुम्हारा एथिलेमीन और ये तो एमीन है ही है। ठीक, तो ये हाफमैन ब्रोमोएमाइड है। इसको हम प्लस माइनस में इसलिए नहीं तोड़ के बता रहे कि अभिकारक 3 है, उत्पाद 4 हैं। हाँ, अगर आपको आवश्यकता हो तो इसकी क्रियाविध को बताया जा सकता है। क्रियाविध इसकी आसानी से बताई जा सकती है, क्रियाविध में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ पर एमाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं? ब्रोमीन और KOH से। और क्या होता है बेटा? एक कम कार्बन परमाणु का एमीन हमको मिल जाता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहो तो हम क्रियाविध इसकी बता देते हैं। क्रियाविध में कुछ नहीं है बेटा। हाफमैन वाले में एमाइड लेंगे, ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे और क्या होगा? ये तुम्हारा HBr बाहर निकलेगा और एक आइसोसाइनेट कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा?
एक आइसोसाइनेट कंपाउंड बनेगा और उस आइसोसाइनेट कंपाउंड का हम क्या करेंगे बेटा, उस आइसोसाइनेट का हम जल अपघटन करा देंगे और आइसोसाइनेट का जल अपघटन कराने पर क्या होगा कि उत्पाद बन जाएगा। ठीक है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा क्रियाविधि में ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। कहो तो आपको बताते हैं, देख लें। ठीक, चलो बढ़ते हैं। जैसे हमने क्या लिया, इसी क्रियाविधि देखते हैं हम। क्रियाविधि, ठीक, क्या किया बेटा हमने, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक, अब हम क्या करते हैं बेटा, प्लस Br सिंगल बॉन्ड Br लेते हैं, एक H और एक Br बाहर निकल जाता है। ठीक, क्या बनता है, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Br और H के पास में लोन पेयर होता है। यहाँ तक हमें नहीं लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही होगी, बोलो भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक क्षार लेंगे। क्या करेंगे, एक क्षार लेंगे। देखो जरा, OH माइनस, इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, ये H को अपनी तरफ निकालेगा। तो जब H यहाँ पर बेटा निकलेगा तो H के ऊपर कौन सा, ये बांड हमारा N की तरफ ब्रेक होगा ऐसे, तो H के ऊपर क्या प्लस आवेश आएगा H प्लस के रूप में और माइनस H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर बनेगा क्या, R सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड N, ये माइनस आ गया, लोन पेयर तो था ही, और ये Br बन गया। ठीक, जो H प्लस के रूप में निकला तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस आवेश आ गया। और जब नाइट्रोजन के ऊपर माइनस आवेश आ गया तो अब हम क्या करेंगे, Br को माइनस के रूप में निकालेंगे। जब Br को माइनस के रूप में निकालेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये वाला जो हमारा N और Br के बीच का बांड है ये Br की तरफ ब्रेक होगा। तो क्या बनेगा, हमें मिलेगा R सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड N, बस। ठीक, लोन पेयर। यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, एमाइड लिया, HBr को बाहर निकाला, एक Br जाकर के ऐड हो गया। फिर हम KOH के OH माइनस आयन को लिए, प्रोटॉन को बाहर किए, N के ऊपर माइनस आया, फिर बांड Br की तरफ को ब्रेक कर दिया और जो N के ऊपर माइनस था वो माइनस क्या हो गया बेटा, वो माइनस बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम जो इसका लोन पेयर है उस लोन पेयर को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करेंगे, कार्बन की तरफ। देखो ये वाला लोन पेयर जो है ये कार्बन की तरफ आएगा ऐसे, और ये नाइट्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इधर R की तरफ। ठीक, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, R सिंगल बांड N और यहाँ पर डबल बांड आ जाएगा, डबल बांड C डबल बांड O, ये आइसोसाइनेट बन गया। और इस आइसोसाइनेट का हम क्या करेंगे, जो आइसोसाइनेट बना इस आइसोसाइनेट का हम क्या कर देंगे, 2 मोल KOH के द्वारा जल अपघटन करा देंगे। ये रिएक्शन हम लोग कल पढ़ चुके थे। और क्या बन जाएगा बेटा, RNH2 बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन, और प्लस क्या K2CO3 बाहर निकल जाएगा। ये बेटा हाफमैन ब्रोमोमाइड एमाइड क्रिया की क्रियाविधि है। सबसे पहले क्या किया, जो हमारा एमाइड था उसकी ब्रोमीन से क्रिया कराई, एक HBr क्या हुआ बेटा, एक HBr बाहर निकल गया। ठीक, फिर जो बना इसमें हमने क्या किया, जो KOH का OH वाला रसायन था उसने क्रिया की, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचा, और जब प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचा तो क्या हुआ बेटा, जल बाहर निकला ऐसे, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। फिर हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया और जो लोन पेयर था उसको हमने शिफ्ट कर दिया, नाइट्रोजन की शिफ्टिंग कर दी, पुनर्विन्यास करा दिया और आइसोसाइनेट बना। इस आइसोसाइनेट का हमने क्या किया, क्षारीय जल अपघटन करा दिया और हमें 1 डिग्री एमीन मिल गई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग ज़्यादातर यौगिक बनाए हैं, तो अगला पॉइंट हमारा आएगा बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा।
ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऐसा अभिकर्मक है जिसके द्वारा हम ज़्यादातर यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे कोई भी हम RMgX ले लें और RMgX का रिएक्शन हम किससे करा दें बेटा? क्लोरामीन से, Cl सिंगल बॉन्ड NH2 से। ठीक, या हम C2H5 MgBr ले लें और इसकी भी क्रिया हम किससे करा दें? क्लोरामीन से करा दें। या हम C6H5 MgBr ले लें और इसकी क्रिया भी हम क्लोरामीन से करा दें। क्या होगा बेटा? सिंपल सा हम प्लस माइनस में तोड़ेंगे, R के ऊपर माइनस आएगा, Mg के ऊपर प्लस, सब में यही कहानी होगी। और यही बात Cl के ऊपर माइनस और NH2 के ऊपर प्लस, तो R के साथ कौन जाएगा? NH2, R सिंगल बॉन्ड NH2 और प्लस MgXCl, MgXCl, ऐसे C2H5 NH2 प्लस MgBrCl, MgBrCl, ऐसे बेटा C6H5 NH2 और प्लस MgBrCl। ठीक, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा? प्राथमिक एमीन का निर्माण कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी कौन से एमीन बनाए जाएंगे? प्राथमिक एमीन बनाए जाएंगे। केवल R के ऊपर माइनस, Mg के ऊपर प्लस, सब में यही बात। ठीक, Cl के ऊपर माइनस और NH2 के ऊपर प्लस, माइनस वाला प्लस के पास, प्लस वाला माइनस के पास। ठीक, तो ये बेटा आज हमने इतने मेथड पढ़ लिए, 1 बाय 1 हम आपको फिर से बता दें। ठीक, सबसे पहले हम लोग एल्डॉक्सिम या कीटॉक्सिम का आप चयन किए। ठीक, कुछ नहीं, बहुत आसान है। उसके बाद फिर हम गैब्रियल थैलामाइड पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। थैलामाइड की क्रिया KOH से क्रिया कराए, लवण बनाए, एल्किल हैलाइड से कराए, फिर जल अपघटन करा दिए। इसके बाद हम लोग हाफमैन ब्रोमोएमाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कन्वर्जन के लिहाज से बहुत बढ़िया है। इसमें क्या एमाइड की क्रिया ब्रोमीन और KOH से कराई, एक कम कार्बन परमाणु का एमीन बना दिया। ठीक, इसके बाद इसकी हम लोगों ने क्रियाविधि पढ़ ली, बहुत ईजी क्रियाविधि भी है। और फिर हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से पढ़ लिए। ठीक, अब एक आधी विधियाँ और बची हैं और लगभग एमीन बनाने की विधियाँ समाप्त हैं। बेटा लगातार हम आपको कक्षा 12 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। कल शायद हम आपको बिलेन चैप्टर के MCQ कराएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 6 MCQ भी आते हैं, उनका भी अपना योगदान होता है। इसलिए आप हमारे जो कंटेंट हम भेज रहे हैं इसको अपने दोस्तों तक शेयर करने का कष्ट करें, जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, कोई भी बच्चा हमारा पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित न रह पाए। धन्यवाद।